हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। आज डेट है 12 फरवरी और 12 फरवरी से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो लास्ट तक आप बने रहिएगा। टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, जहाँ पे आपको सारे पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी। तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा पहला केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ जुड़ चुका है? तो कौन सा आपका राज्य, आपका केंद्र है, राज्य है मतलब, और वो कैसा है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। अब वो जम्मू कश्मीर है तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो जम्मू कश्मीर है वो इस तरीके से, इस तरह पे लोकेटेड है, इस प्लेस पे। और जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल होती है वो जम्मू होती है विंटर में, और श्रीनगर होती है समर में होती है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में इसको कब शामिल किया गया है? 31 अक्टूबर 2019 को शामिल किया गया है। जैसा कि हमको पता है कि जो हमारे जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरीज होती हैं वहाँ पे कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं होता है, कोई भी सीएम नहीं होते, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? मनोज सिन्हा है। नेक्स्ट मूव करते हैं। आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपनी टीम का क्या नाम रखा है? तो अपनी टीम का उन्होंने क्या नाम रखा है? गुजरात टाइटंस रखा है, नया नेम रखा है। तो अब उन्होंने नया नेम रखा है, तो अब देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि गुजरात, ये आपका मैप में इस प्लेस पे लोकेटेड है। और अहमदाबाद फ्रेंचाइजी को अब गुजरात टाइम्स के नाम से जाना जाएगा। और दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम गुजरात टाइटंस का अब होम ग्राउंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टॉमटम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार किस भारतीय शहर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम है? तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम किस में है? मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। अब मुंबई में है तो मुंबई से रिलेटेड क्वेश्चन जानते हैं यहाँ पे, उसके बारे में कुछ फैक्ट सबसे पहले जान लेते हैं ये ट्रैफिक जाम के बारे में। भूस्थान प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ टॉमटॉम ने अपनी वार्षिक टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स का 11वां संस्करण यानी कि 11वां संस्करण जारी किया है। और उस रिपोर्ट में उन्होंने 2021 के दौरान कितने 58 कंट्रीज के 104 शहरों में देखे गए हैं। तो उसमें ट्रैफिक जाम के लिए देखा गया है, तो उन्होंने पाया है कि भारत में 10% की कमी आई है। ठीक है, वैश्विक औसत से बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लेकिन भारत के जो 4 शहर हैं सूचकांक, वो क्या है? वैश्विक टॉप पर फर्स्ट पे हैं, 25 सूची में शामिल किए गए हैं। आपका मुंबई है 5th नंबर पे आता है, बेंगलुरु 10th नंबर पे आता है, न्यू दिल्ली 11th नंबर पे आता है, और पुणे 21 नंबर पे आता है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी कि ASER किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये प्रथम फाउंडेशन के द्वारा क्या की जाती है? प्रकाशित की जाती है। अब प्रथम फाउंडेशन के द्वारा प्रकाशित की जाती है तो उसके बारे में समझते हैं। प्रथम फाउंडेशन छात्रों को के सीखने के परिणामों का विश्लेषण करने के लिए प्रतिवर्ष स्कूल में एक व्यापक सर्वेक्षण करता है, यानी कि आपका वहाँ पे इंस्पेक्शन किया जाता है। हाल ही में इसने शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ASER पश्चिम बंगाल जारी की है। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार जो पश्चिम बंगाल में बिना क्लासरूम के कोविड-19 के दौरान स्कूलों में बच्चों की बुनियादी पढ़ने और संख्यात्मक क्षमता में क्या हो गई है? कमी हो गई है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है? अब प्रथम फाउंडेशन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी करवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर द यूटिलाइजेशन किस संस्थान में स्थापित किया गया है? तो ये IIT बॉम्बे में क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। IIT बॉम्बे में स्थापित किया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी से रिलेटेड फैक्ट क्या है हमारा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DSD ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में
नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, इट मीन्स NCOE CCU की स्थापना की है। यह भारत का पहला ऐसा केंद्र है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा केंद्रीय रूप से वित्त पोषित है। यह कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन यानी कि CCU प्रौद्योगिकी की क्षमता की खोज करता है जो भारत को अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? तो प्राचीन रोमन बस्ती कहाँ पे मिली है? यूके में मिली है। अब यूके में मिली है तो उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। यूनाइटेड किंगडम के शोधकर्ताओं ने HS2 नामक हाई स्पीड रेलवे के निर्माण के मार्ग की जांच करते हुए एक प्राचीन रोमन बस्ती स्थल की खोज की है। हाल ही में एक खुदाई में वैज्ञानिकों को 40 कटे हुए कंकाल मिले जो संभवतः मारे गए अपराधी थे, यानी कि उनको मार दिया गया था। इनमें से कई को कब्रों में दफनाया गया था जिनके कटे हुए सिर उनके पैरों के बीच रखे थे। टीम को पहले 1200 सिक्के, मिट्टी के बर्तन, कटलरी, गेमिंग पासा, घंटियां और शीशे के वजन भी मिले थे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वर्ष 2028 में लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक में किन नए खेलों को शामिल किया गया है? तो सर्फिंग, क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग, ये 3 गेम्स हैं, ये क्या किए गए हैं? उसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में परशिक्षालय नामक ओपन क्लासरूम खोलने की घोषणा की गई है? तो ये किसके द्वारा खोलने की घोषणा की गई है? पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ओपन क्लासरूम खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। हाल ही में किन 2 देशों ने CPEC के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो किस 2 देशों ने किया है? चीन और पाकिस्तान ने किया है। कौन से 2 देश हैं यहाँ पे बच्चों? चीन और पाकिस्तान है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा एक बहुत बड़ी वाणिज्य परियोजना है जिसका उद्देश्य दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान से चीन के उत्तर पश्चिमी स्वायत्त क्षेत्र शिजियांग तक ग्वादर बंदरगाह, रेलवे और हाईवे के माध्यम से तेल और गैस की कम समय में वितरण करना है। CPEC का फुल फॉर्म है आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है और ग्वाला ग्वादर से कच्छ तक का जो लंबाई होगी इसकी होगी 2444 होगा और जो ये कितने किलोमीटर बनने वाला है? ये पूरा 3000 किलोमीटर का बनने वाला है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मेडीबडी जो कि भारत की सबसे बड़ी डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अमिताभ बच्चन को मेडीबॉडी ने अपना क्या किया है? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे किस केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? तो जो इग्लू कैफे है वो जम्मू कश्मीर में खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है? जम्मू कश्मीर में। कि हम लोग देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा नज़ारा है देखने में कि आउटर से ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा जो इग्लू कैफे बना है जम्मू कश्मीर और आपका इनर से इस तरीके से ये दिखेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हमारा, हाल ही में किस पार्क को भारत की पहली OECAM साइट घोषित किया गया है? तो जो अरावली जैव विविधता पार्क है, विविधा पार्क है, अब उसको OECM साइट क्या कर दिया गया? घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, नासा द्वारा विकसित सिस्टम जो कि 24 घंटे पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करने में सक्षम रहा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम एटलस क्षुद्र ग्रह ट्रैकिंग सिस्टम रखा गया है। क्या रखा गया है? एटलस क्षुद्र ग्रह ट्रैकिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14। किस देश के वैज्ञानिकों ने 59 MJ निरंतर ऊर्जा पैदा करके परमाणु संयंत्र ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी में 1 मील का पत्थर हासिल किया है? तो ये किसने किया है? यूके ने किया। अब यूके ने किया है तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट पढ़ते हैं।
यूनाइटेड किंगडम में वैज्ञानिकों ने परमाणु संलग्न ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी के उत्पादन में या सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन के तरीके की नकल करने में एक नया मील का पत्थर हासिल किया है। ठीक है। मध्य में जो जॉइंट यूरोपियन टॉरस यानी कि जेईटी सुविधा में एक टीम ने एक प्रयोग के दौरान 59 मेगा जूल निरंतर ऊर्जा उत्पन्न की है। 1 किलो संयंत्र ईंधन में 1 किलो कोयले, तेल या गैस की तुलना में लगभग 10 मिलियन गुना ऊर्जा होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, आज के लिए लास्ट रहेगा। विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व दलहन दिवस अभी लास्ट रिसेंटली आपका 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया। आई होप आपको सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो प्लीज़ डोंट forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.